तो राधे राधे। मैं श्री किशोरी भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम वरुथनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में एवं उसके पारण के समय को जानेंगे। तो जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से वरुथनी एकादशी के बारे में पूछते हैं, तब स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर के बताते हैं कि ये एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका व्रत करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, जीवन से सभी कष्टों से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अंत समय में स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। भगवान इसकी कथा सुनाते हैं और युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक मानधाता नाम के राजा हुए। उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या करने का निर्णय लिया तो वो नर्मदा नदी के तट पर एक वन में जाकर के कठोर तपस्या करना उन्होंने शुरू कर दिया। एक दिन वो अपनी गहरी तपस्या में लीन थे तो एक जंगली भालू आया और उनके पैरों को खाने लगा, लेकिन मानधाता जी अपनी तपस्या से नहीं उठे। लेकिन जब वो भालू उनको खींच कर लेकर के जाने लगा तो उनको बहुत कष्ट होने लगा, तो उन्होंने अपनी तपस्या से उठने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने ये बात सोची कि मैं इतने समय से तपस्या कर रहा था तो मेरा तपस्या के उठने के तुरंत बाद क्रोध करना या हिंसा करना सही नहीं रहेगा। तो उसी अवस्था में मानधाता महाराज ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, उनको याद किया और उतने में ही स्वयं श्री नारायण प्रकट हो जाते हैं और उनके समक्ष खड़े हो जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उस भालू को राजा से दूर करते हैं और खूब आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु मानधाता राजा से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हुआ, ये तुम्हारा प्रारब्ध था और तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम जाओ मथुरा और मेरे वराह स्वरूप की उपासना करो एवं वरुथनी एकादशी का श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत करो तो तुम्हें तुम्हारे अंग वापस प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहते ही भगवान खूब आशीर्वाद देते हैं मानधाता जी को और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मानधाता राजा भगवान विष्णु का कहा सुनते हैं, वो तुरंत मथुरा के लिए निकल जाते हैं। वहां जाते हैं, भगवान के वराह स्वरूप की उपासना करते हैं और फिर वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं और उसका श्रद्धा भक्ति पूर्वक पालन भी करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो उनका शरीर वापस से स्वस्थ हो जाता है और वो भगवान का भजन करने लगते हैं। तो भक्तों, आपको ये व्रत रखना है 24 अप्रैल 2025 को और इसके पारण का समय है 25 अप्रैल 2025 को सुबह 5:46 से लेकर के 8:23 तक का। और भक्तों, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आपको जबरदस्ती व्रत रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप भगवान का भजन करें और हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन हमें भगवान का तो खूब भजन करना है, लेकिन माता तुलसी का स्पर्श नहीं करना है, ना ही उन्हें जल देना है। बस संध्या के समय उनके आगे एक घी का दीपक अवश्य जला दीजिएगा और उनको दूर से ही प्रणाम कर लीजिएगा। यदि आपको भगवान का भोग लगाने के लिए तुलसी दल की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़ के रख लीजिएगा और अगले दिन भगवान को भोग लगा लीजिएगा। और हाँ भक्तों, एक अत्यंत विशेष और आखिरी बात कि इस वरुथनी एकादशी वाले दिन दान का बहुत महत्व होता है, तो इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करिएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका व्रत अवश्य करेंगे। तो चलिए भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।